तो आपको कहीं आने जाने के लिए क्या गार्जियन किस तरह की छूट है? छूट का नहीं है, बस पेरेंट्स का ये होता है कि आप कहीं भी जाओ तो उनका ट्रस्ट बना के रखो और उन्हें बता के जाओ कि अगर फिर कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जान सके। उन्हें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस। और वो घर वाले कभी मना नहीं आपका नाम क्या है? तो आपका फेवरेट नेता कौन? नेता तो मेरा कोई फेवरेट बीएससी करने के बाद विचार है कि समाज में कुछ अच्छा करना, पॉलिटिक्स में उतरना। लाइक मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हमारे घर में लाइक मेरे भाई और मेरे को भी इक्वली ट्रीट किया जाता है। बस ये है कि बस मेरे को रातों को बाहर नहीं जाने को मिलता है, उसको मिल जाता है। हाँ हाँ। क्या बोलते हैं आप? ऐसा क्यों लगता है? आपने सोचा नहीं है? बस सोसाइटी की वजह से, पेरेंट्स हमारे सोसाइटी हमसे ज़्यादा ही जानते हैं तो बस उसी के लिए वो मना करते हैं। और मैं इस समय पंत पार्क में हूँ और कुछ युवा हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आपको पता ही होगा भारत की जो आबादी है उसमें 65% युवा हैं, है ना? तो 65% जो युवा हैं उनकी जो आयु है 35 वर्ष से कम है, यानी कि कहेंगे दुनिया का सबसे युवा देश भारत और सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में युवा भारत में है। पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ युवा हैं। तो इन्हीं युवा से बात करेंगे कि ये चाहते क्या हैं और इन्होंने जो पढ़ाई ये कर रहे हैं, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, इन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है वो इन्होंने क्यों लिया है, आगे इनको क्या करना है, ये अपने भविष्य को किस तरह से गढ़ेंगे और ये क्या सोच रहे हैं। इसी सोचने को हम समझने और जानने आ गए हैं कि युवा क्या सोच रहा है ना। तरह तरह की खबरें हम आपको दिखाते हैं, कुछ डिफरेंट खबर आपको दिखाते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। भाई साहब सबसे तेज तरार लग रहे हैं, इन्हीं से बात शुरू कर देते हैं। पहले इधर आओ भाई, सामने आओ। नाम तुम्हारा क्या पड़ेगा भाई? आयुष सिंह। आयुष सिंह, यस। क्या करते हो भाई? सर बीएससी मैथ्स है। बीएससी मैथ्स से? हाँ। तो आपने बीएससी आप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर। आपने बीएससी क्यों लिया, मतलब बीएससी आपने करने का क्यों सोचा, वो भी मैथमेटिक्स से? सर शुरू से ही मैथमेटिक्स पढ़ते आया था, उसके बाद मैं जैसे बैंकिंग लाइन में हमें जाना था। हाँ। तेज बोलो। हाँ, आराम से एकदम। देखो एकदम आराम से हम लोग बात कर रहे हैं ना, नर्वस नहीं होना है ना। बोलो भी कर सकते हैं, चलो। हाँ, तो बैंकिंग लाइन में जाना था तो हमें बीएससी करके उसका एमबीए करना था। उसके बाद हमें मतलब तैयारी करके जाना। इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, आपको लगता नहीं है कि जबरदस्त बेरोजगारी है? आप लोग जब तक बीएससी कंप्लीट करके आगे आओगे, ये माइंड में आता है कि नहीं? हाँ, क्या आता है तो मतलब मेरे डैड का बिजनेस भी है, ठीक है। अच्छा खासा बिजनेस, मतलब कि ये नहीं निकलेगा तो उधर आजमा लेंगे। हाँ, बैकअप है। हाँ। भाई आपका नाम क्या है? अमन प्रताप राव। अमन प्रताप, खूब बोलेंगे है ना, एकदम मतलब चाहेंगे और स्मार्ट भी दिख रहे हैं, है ना। अमन आपने मतलब क्या किया, बीएससी बीए? बीएससी। आप कहाँ से कर रहे हो? सेंट एंड्रूज। सेंट एंड्रूज ही क्यों आपने चुना बीएससी करने के लिए? सेंट एंड्रूज मतलब सुने थे कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है एज कंपेयर बाकी कॉलेज के। तो आप वहाँ पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, कैसी पढ़ाई होती है? पढ़ाई अच्छा ही होता है। हाँ। जैसा सुना था वैसा पढ़ाई होता है। तो आप भी बीएससी मैथ्स से हैं? हाँ, बीएससी बायो। बायो से। तो आपने बायो क्यों लिया? आप अपने करियर को कहाँ देखते हैं? आप बायो लिया है आपने, आगे आप क्या करोगे? बायो मतलब हमने लिया, मम्मी का सपना था कि डॉक्टर बनने का, लेकिन बायो जब लिए तो फिर एक वो था कि एक तो जनरल, ऊपर से फिर ये कंपटीशन इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने की वजह से, तो हम कभी नीट में भी नहीं उतरे इसी वजह से, क्योंकि हमें अपना पता था कि हम एवरेज स्टूडेंट हैं। तो फिर नीट में नहीं उतरे। ये बताओ, जो लोग अपना लड़के किसका सपना पूरा करे? पापा का सपना कुछ और, 1 मिनट लेट मी कंप्लीट, और मम्मी का सपना ये, भाई का सपना ये, उस सपनों में कहीं ना कहीं उस युवा का सपना दब जाता है ना। तो आपके मम्मी का सपना था डॉक्टर बनना और आप अपनी क्षमता जानते ही हैं, नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, पैसे भी लगते हैं, बड़ा एफर्ट लगता है ना। तो आपने मम्मी के मतलब सपनों को दबा दिया, अपने सपने की उड़ान आप उड़ेंगे? नहीं, अपने सपने को हमने खुद दबा दिया। अच्छा, आप डॉक्टर बनोगे? नहीं, हमको डॉक्टर बनना ही नहीं था। मम्मी ने बोला सपना है ना? मम्मी का सपना था, इसलिए हमने अपने सपने को कंप्रोमाइज कर दिया। अच्छा, आपका सपना क्या? मेरा सपना था मतलब एक सोशल प्लेटफॉर्म पे उतरना। अच्छा, क्योंकि हमको सोशल प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग से ही अच्छा लगता था। नेता होता बनोगे का? नहीं, नेता बनने का है कि समाज में कुछ अच्छा कर सके, लेकिन उससे पहले मेरा ये था कि सोशल प्लेटफॉर्म पे उतरे। उस टाइम ये जो ऑनलाइन गेम का आया था, तो फिर हम ऑनलाइन गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर उस प्लेटफॉर्म पे उतरना चाहते थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि इधर भी मेरा कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए मतलब
पापा को जो अच्छा लगा वो पापा के हिसाब से आज कर रहे हैं नहीं बीएससी। नहीं, आप अपने आप को समझिए, सोचिए और अपने हिसाब से चलने की कोशिश। तो क्या विचार बनाया है बीएससी करने के बाद? बीएससी करने के बाद विचार है कि समाज में कुछ अच्छा करना, पॉलिटिक्स में उतरना। नहीं, पहली बार कोई युवा हमको मिला है और बहुत अच्छी चीज़ है ना। लोकसभा में आप देख लेंगे गिनती के आपको सीटें नहीं मिलेंगी। अगर 543 सीटें हैं तो आपको वहाँ भी आपको लोकसभा में बहुत ज़्यादा युवा नहीं मिलेंगे, और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। लेकिन कोई युवा सोच रहा है पॉलिटिशियन बनने के लिए और पॉलिटिक्स करने के लिए। ये बहुत अच्छी लोकतंत्र के लिए ये आवाज़ होगी अगर कोई युवा आकर ये कहे कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, और वो बीएससी सेकेंड ईयर में है, बायो कर रहा है और मन बना लिया है तो जाना है। तो जब ऐसे युवा अपनी आवाज़ मुखर करते हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, तो आप कैसे देखते हैं कि बेरोजगारी के लिए युवाओं को सड़क पे भटकना पड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि वैकेंसी निकाली जाए, तो आप कह रहे हैं आपको पॉलिटिशियन बनना है ना। तो क्या लग रहा है, जहां परिवारवाद है और एक परिवार से ही कोई युवा निकल कर आ रहा है और इस समय राजनीति के लिए आपको पैसे भी चाहिए, आप बैकग्राउंड चाहिए, तो क्या लगता है आप कर पाओगे? हाँ, कोशिश करेंगे क्योंकि हमने ठाना है कुछ अच्छा करने का। और जब इंसान कुछ अच्छा करने का सोचता है तो कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन छोटा करता है, लेकिन करता जरूर है। तो फिर हमने ये सोचा है कि पॉलिटिक्स में उतर के मतलब हाँ देश ना संभाल पाए, लेकिन अपने अगल बगल के जितने हैं उनका हम कुछ अच्छा कर सकें। जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ज़रूर किसी को फॉलो करते होंगे, किसी के भाषण को सुनते होंगे, किसी को देखने समझने की कोशिश करते होंगे, किसी को फॉलो करते होंगे, है ना, किसी के तरह बनने की कोशिश करते होंगे। कोई है किसको अपना आइडियल मानते हैं? हम मोदी जी को ही मानते हैं, फिर योगी आदित्यनाथ जी को। अच्छा, कुछ और बच्चे हैं फिर आपके पास आते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? अंजलि मिश्रा, अंजलि मिश्रा। कहाँ से आप ग्रेजुएशन कर रही हैं? सेंट एंड्रूज कॉलेज, तो क्या कर रही हैं? बीए, बीएससी? बीएससी मैथमेटिक्स। तो आपने बीएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर है? हाँ। तो आपने मैथ ही क्यों चुना, और आप बीएससी करने के बाद आपकी सोच क्या है? मेरे को बीएससी करने के बाद बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है। फाइनली मेरे को बैंकिंग ही करना है। एक तरफ आप देख रही हैं वैकेंसीज कम आ रहे हैं, बेरोजगारी अपने चरम पे। आपको क्या लगता है कि जब आप बीएससी कंप्लीट करके आएंगी तो एक क्या तस्वीर बनती है जो इस समय की आप स्थिति देखती हैं? वैकेंसीज की कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने स्टडीज़ पे, अपने करियर पे कैसे फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट वैकेंसीज हर ईयर देती है, वो हम पे वो करता है कि हम क्या उस पर कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, वो हमें करना होता है। एक हमारे समाज में ये देखा जाता है, आधी आबादी है, अगर देखा जाए भारत में तो 48% आबादी महिलाओं की है ना, और वो तय करती हैं सरकार किसकी बने, कौन सी आए। मतलब ये देखा जाए कि चढ़ बढ़ के जहाँ पुरुषों की वोटिंग जितनी ज़्यादा नहीं होती है, महिलाओं की कई जगह उतनी ज़्यादा वोटिंग होती है। तो आज महिला नभ हो, थल हो, जल हो, हर जगह वो परचम लहरा रही हैं। आईएएस का अभी देखिए रिजल्ट आया यूपीएससी का, ऊपर से 3 महिलाएं ही थी। तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देखिए तो कि किसी परिवार में लड़कों का ज़्यादा मान जान होता है, लड़कियों का कम होता है। ज़रा मैं आप ही के नज़र से इस चीज़ को समझना चाहता हूँ, ज़रा कुछ बताइए, क्या लगता है अभी भी? नहीं, अब की जनरेशन चेंज हो गई है और मोस्टली मतलब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चे इक्वालिटी होनी चाहिए बच्चों के साथ। पेरेंट्स ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को इक्वल पढ़ाएं, जो वो करना चाहते हैं वो कराएं। देखा जाता है एक माँ बाप की चिंता होती है, और ये मैं कहीं सुन रहा था, बच्चे बता रहे थे कि लड़कों के लिए एफडी तोड़ दी जाती है पढ़ाई के लिए, लेकिन लड़की के लिए एफडी जमा की जाती है कि शादी में इनके लिए। एक जब लड़की घर पे पैदा होती है, अब तो लोगों की सोच बड़ी है, तो वो विद्या से ज़्यादा विदाई के बारे में सोचने लगते हैं। लड़की की शादी करनी पड़ेगी, खर्च। आपके दृष्टि से आपके घर ये सब चर्चा चलती है? नहीं, कभी नहीं। पापा बोलते हैं कि जब तक तुम पढ़ोगे तब तक हम पढ़ाएंगे, पढ़ने वो पैसों की टेंशन तुम मत लो, मैं हूं ना, मैं करूंगा। क्या सोच है आपके गार्जियन की? वो मतलब चाहते हैं कि जो मैं चाहती हूँ वो करूँ और फिर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाऊं। वो मेरे लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं। एक बात और बताइए जी, आपके न्यूज़ का जरिया क्या है? देश में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, ये सब ज्ञान आप कहाँ से अर्जित करती हैं? न्यूज़ चैनल देखती हैं, पेपर कैसे? मैं न्यूज़ चैनल्स भी देखती हूँ और फिर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर भी आता है घर पे, तो वो थोड़े टाइम मिलता है तो उसको पढ़ लेती हूँ। एक तरफ लड़कियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है ना, तो आपको कहीं आने जाने के लिए क्या गार्जियन किस तरह की छूट है आपके पास?
छूट का नहीं है, बस पेरेंट्स का ये होता है कि आप कहीं भी जाओ तो उनका ट्रस्ट बना के रखो और उन्हें बता के जाओ कि अगर फिर कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जान सके। उन्हें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस। और वो घर वाले कभी मना नहीं आपका नाम क्या है? अंजलि मिश्रा। अंजलि ने बड़ा सही बताया और बच्चे खुलकर बताते हैं। और आपका नाम क्या है? वारिशा सिद्दीकी। वारिसा क्या? सिद्दीकी। अच्छा, सिद्दीकी। सिद्दीकी बोले तो आप क्या कर रही हैं? बीएससी, बीए? बीए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर। किस सब्जेक्ट से? इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। तो बीए लास्ट में क्या छोड़ना है, क्या रखना है? इंग्लिश मेजर। तो आपने क्या सोचा जब आप बीए की पढ़ाई के लिए सेंट ड्यूस जाती हैं, है ना, और आपने सोचा कि अब बीए से ही हम मतलब ग्रेजुएशन करेंगे, है ना, और इस सब्जेक्ट से जो आपने बताया, तो आप अपने भविष्य को कहाँ देखती हैं और आपने बीए करना ही क्यों सोचा? बीए इसलिए चुने क्योंकि मेरे को एमए इंग्लिश चाहिए था, बिकॉज आई वांट टू बी एन इंग्लिश लेक्चरर। लेक्चरर बनना है? यस, इंग्लिश लेक्चरर। तो जो ये कुछ देश में होता है, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के बारे में जानना होता है, हमारा देश कहाँ है, पहले पायदान पे है, नीचे, जो कुछ भी जानना होता है, तो आपके न्यूज़ का जरिया क्या होता है? टीवी और न्यूज़पेपर। टीवी, न्यूज़पेपर। यस। ये बताइए सिद्दीकी जी। सिद्दीकी? यस, सिद्दीकी। हाँ, तो ये हमको ज़रा बताइए कि एक तरफ समाज में देखा जाता है कि लड़कों को ज़्यादा मान जान होता है, लड़कियों का कम, ये एक समाज में है ना, तो आपके नज़रिए से हम जानना चाहते हैं कि आपके परिवार का माहौल क्या है? पहले ये था, पहले बहुत ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, पेरेंट्स के अंदर भी, लोगों की थिंकिंग भी चेंज हो रही है, साथ साथ टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो रहा है। तो पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, और हमारे घर में तो नहीं होता है। आपके पापा का नाम क्या है? अब्दुल सलाम सिद्दीकी। अभी एक लड़की सानिया मिर्जा पायलट बनती है ना, और उत्तर प्रदेश की पूरे देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट है, और उत्तर प्रदेश की भी पहली। तो जैसे मुस्लिम समाज में भी देखा जा रहा है, बच्चियों को खूब पढ़ाया जा रहा है, बच्चियां खूब नाम रोशन कर रही हैं। आपके पापा आपसे क्या कहते हैं? मेरे पापा का तो यही मानना है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लड़की हो या लड़का, दोनों का पढ़ना और कुछ करना ज़रूरी है, फ्यूचर दोनों का इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको क्या बनना है? लेक्चरर? इंग्लिश लेक्चरर। प्रोफेसर बनोगे? यस। तो जो इस समय की पॉलिटिक्स चल रही है, आपका सबसे फेवरेट नेता कौन है? मैं पॉलिटिक्स में मतलब उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स छोड़ सकती हो, स्किप कर सकती हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी। प्रोफेसर में ही? प्रोफेसर में तो हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर एसवी सर और सीमा शेखर मैम। तो आइए, कुछ और बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए, आप भी आइए, उनसे भी बात कर ले, नहीं तो कहेंगे कि हमारे फ्रेंड से बात कर लिया गया। और आपका नाम क्या है? आयुषी द्विवेदी। आयुषी द्विवेदी। आप क्या कर रहे हो? हाँ, बीए फर्स्ट। तो आपने बीए करना ही क्यों सोचा? मेरा आगे से फ्यूचर था कि मेरे को बीएड करना है, टीचिंग लाइन में जाना है, इसलिए मैंने। ये आपका सपना था कि वो भाई साहब के जैसे कि मम्मी ने डॉक्टर का सपना देखा, तो आपके मम्मी ने भी कुछ और पापा ने भी सपना देखा, उस सपने को आप पूरा कर रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने हिसाब से सोचा। सब्जेक्ट क्या लिया है? मैंने पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिया है। तो बीए लास्ट ईयर तक आप क्या रखेंगे, क्या छोड़ेंगे? मेरा पॉलिटिकल और ज्योग्राफी रहेगा, इंग्लिश मेरे को छोड़ना और है। आगे क्या करना है? बीएड। तो आपका जो देश में क्या चल रहा है ना, न्यूज़ का जरिया आपका क्या है? शाम में जो आप समय निकालती हैं न्यूज़ के लिए, कौन सा चैनल देखती हैं और पेपर कौन सा पढ़ती हैं? दैनिक जागरण पेपर पढ़ती हूँ मैं, समटाइम्स एबीपी न्यूज़ और एनडीटीवी। ये हमको बताइए कि एक अंतर देखा जाता है लड़कों और लड़कियों में, लड़कों का ज़्यादा मान जान है, लड़कियों का कम, ऐसा लोगों का कहना है ना। आपके घर में माहौल क्या है? मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हमारे घर में मेरे भाई और मेरे को भी इक्वली ट्रीट किया जाता है। बस ये है कि बस मेरे को रातों को बाहर नहीं जाने को मिलता है, उसको मिल जाता है। हाँ। क्या बोलते हैं पापा? रात में क्यों बाहर जाना है, ज़रूरत क्या है, काम सारा हो जाता है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन एक होता है ना। ये एक अंतर दिखता है कि रात में बाहर नहीं जाना। हाँ, बस ऐसा क्यों लगता है? आपने सोचा नहीं है? बस सोसाइटी की वजह से, पेरेंट्स हमारे सोसाइटी हमसे ज़्यादा ही जानते हैं, तो बस उसी के लिए वो मना करते हैं। पापा क्या बोलते हैं आपको, क्या बनना है बेटा? मेरे पापा आर्मी में हैं, और ऐसा कुछ नहीं है मेरे पर, इतना दबाव नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, मेरा जो मन करता है। नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, नॉर्मली पापा ड्यूटी पे ही रहते हैं, बस 1-2 घंटे के लिए कॉल आता है, और हम भी कॉलेज आते हैं जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है पेरेंट्स के, पापा के साथ कॉल पे भी बस ये कहते हैं आज का दिन कैसा गया, पढ़ाई कैसी हुई, क्या हुआ, बस ये सब चलता है। तो आपका फेवरेट नेता कौन? नेता तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है। एक्टर, प्रोफेसर?
कुछ नहीं। कोई तो लाइफ में होगा ना जिससे मोटिवेशनल वीडियोस आप देखती होंगी, खुद को मोटिवेट करती होंगी, कोई होगा ना। मैंने श्रुति जैन देशमुख का देखा है वीडियो, ज़्यादा नहीं देखा है, थोड़ा ही देखा है मैंने। नहीं, युवा इस समय संदीप माहेश्वरी ये वो मोटिवेशनल वीडियो मोटिवेट करते हैं लोगों को, संदीप माहेश्वरी थोड़ा बहुत देखते हूँ मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप देखिए कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करना चाहते थे और हमने बात किया कि वो कोई अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इन बच्चों ने बताया कि इनके खुद के सपने हैं। वो एक भाई साहब ने भी बताया, क्या नाम पड़ेगा आपका? अमन ने बताया कि मम्मी का सपना था कि वो डॉक्टर बने। तो कहीं ना कहीं बच्चों को खुद के सपने पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। मम्मी का सपना, भाई का सपना, पापा का सपना। तो आप कभी पूछिए उन बच्चों से कि उनका सपना क्या है, खुद का सपना क्या है। अमन ने बड़ी अच्छी बात कही, वीडियो में है भी। तो ऐसे ही बच्चे हैं, लगातार अपनी बातें इन्होंने कही कि वो किसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ रहे हैं, उस क्यों को बताया। और बच्चों ने ये बताया कि इनके न्यूज़पेपर का जो देश में जो भी कुछ चल रहा है उसका जरिया क्या है जानने का, आगे ये क्या करना चाहते हैं। तो यही हमारे देश के युवा हैं और भारत सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है। तो युवाओं को मुखर होकर आना चाहिए और जब युवा अपनी बात रखते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पक्ष पे, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ अरमान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा अरमान संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।